ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵਾ चोरी। राजपुरा की आज की ताज़ा खबर आपको दे रहे हैं। राजपुरा में आज दिन दिहाड़े सरेआम पूरी मार्केट में से, राजपुरा टाउन में से एक होंडा एक्टिवा चोरी होती है घर के बाहर से। पता नहीं चलता है कौन किसने चोरी की है, कहाँ चोरी की है। और आप देखिए, बाई चांस की बात है, किस्मत की बात है कि हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं महेंद्र जी से, जिनकी एक्टिवा चोरी हुई है। और ये किसी काम से, मैं इस समय खड़ा हूँ राजपुरा, जब हम ओवरब्रिज से नीचे उतरते हैं हरजीत मोटर्स के बिल्कुल सामने और अनंत बेकरी के बिल्कुल सामने, और वो अपनी गाड़ी पे उतर रहे थे तो उन्होंने उसी एक्टिवा पर दो लड़कों को जाते देखा। दोनों लड़कों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे और इन्होंने गाड़ी मोड़कर उनके पीछे लगाई। लेकिन वो लड़के इस गली में, मैं आपको गली दिखा देता हूँ, वो लड़के इस गली में बहुत ही तेज़ी से भागते हुए घुस गए। ये गली पुराना राजपुरा की गली है, आगे बहुत जगह खुलती है, इसके बहुत सारे रास्ते हैं आगे जाने के लिए। यहाँ पे इस समय हमारे सामने थाना सिटी फोकल पॉइंट से गुरप्रीत जी मौजूद हैं और राजेश कुमार जी मौजूद हैं। पुलिस ने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। 112 पे पीसीआर पे फ़ोन करने पे 5 मिनट में पीसीआर भी आ गई और फोकल पॉइंट से ये भी आ गए और ये पूरी हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने सुबह 8 बजे हमें बुलाया है कि दोबारा आइए, कैमरास खोलेंगे आसपास। आपको मैं बता दूं कि ये ट्रैक क्या किया था। ये मैं आपको ओवरब्रिज दिखा रहा हूँ राजपुरा का मेन। वो एक्टिवा उधर से आई तो एक ही रास्ता है आने का, और उधर से आकर इधर नीचे आते हुए यहाँ से पुराने राजपुरे के अंदर एंटर करी। अब पहले आपको बताएंगे कि एक्टिवा चोरी कैसे हुई और इन्होंने उन लड़कों को कैसे ट्रेस करा। महेंद्र जी, आप। मेरा नाम महेंद्र है, मैं राजपुरा अशोका होटल पे काम करता हूँ। मैं जब एक्टिवा पे 3 बजे खाना खाने गया घर पर, तो खाना खाने के बाद जब बाहर आया तो एक्टिवा नहीं थी। तो फिर मैंने तुरंत होटल पे रिपोर्ट की। होटल से मुझे बताया गया कि जाके रिपोर्ट करा दो। फिर मैंने तुरंत ही रिपोर्ट करा दी है। रिपोर्ट कराने के बाद फिर मैं होटल पे वापस आया और मुझे मेरे मालिक ने काम भेज दिया। और काम जाने के बाद जब मुझे रास्ते में फिर ओवरब्रिज पे चढ़ा तो रास्ते में मुझे एक्टिवा का नंबर दिखा। फिर मैंने उनका पीछा किया और उनको आवाज़ लगाई, पर वो नहीं रुके और वो तेज़ी से पुराने राजपुरा की गलियों से होते हुए निकल गए। आप अपनी एक्टिवा का नंबर बताइए। PB11 BL7921। कलर बताइए। ग्रे। लड़के कितने थे उसमें? 2 लड़के थे, बिना मास्क के थे। कितनी उम्र के थे? 20 से 25 साल के थे। रंग कैसा था उनका? ब्लैक। आपने जब आवाज़ लगाई तो उन्होंने मुड़ के देखा? एक लड़के ने देखा था, एक ने एक्टिवा। अगर वो आपके सामने आए, आप पहचान लोगे उनको? शायद। ठीक है। गुरप्रीत जी, आप बताएंगे कि आप क्या कार्रवाई करेंगे कल इसमें? अभी तो टाइम ओवर हो गया है और शॉप भी सारी बंद है। मॉर्निंग टाइम का टाइम दिया है इनको, 8 AM का चौकी में जी। और सुबह जैसे ही शॉप खुलेंगी और देखेंगे कहाँ कहाँ पे कैमरे और कैसे कैसे जी, और कैमरों की रिकॉर्डिंग निकलवाते हैं जी। और जैसा भी होगा वैसे ही। और सर, ये 7 बजे की बात है जब वो यहाँ आए और कंप्लेंट थाना सिटी में 5 बजे हो चुकी थी। जी, राजेश जी, आप भी इनके साथ हैं। थैंक यू पुलिस का इतना फास्ट एक्शन लेने का। और आप बताएंगे कि कल आप क्या समझते हैं कि क्या कार्रवाई पुलिस करेगी? हाँ जी, वो जैसे हमारे थानेदार साहब ने बताया है वैसे सुबह दुकानें खुलेंगी ना, तो उनकी CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करके जी, लड़कों की पहचान करा के और बाबूजी को जिनकी एक्टिवा चोरी हुई है जी, उनको बुला के जी आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, पुलिस का प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए। आपकी इतनी तत्परता से, इतनी कोशिशों से कम इन लोगों को ये तसल्ली ज़रूर है, और अब इस न्यूज़ को देखकर शहर को भी ये तसल्ली होगी। मैं बड़े ख़ास शब्दों में पुरजोर तरीके से कह रहा हूँ कि पुलिस 5 मिनट में यहाँ पर आई। अब मैं आपसे बात करा रहा हूँ यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं। सोनी जी, आप बताएंगे कि जो ये रास्ता जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किन लोगों पर शक किया जा सकता है या किन को ट्रेस किया जा सकता है? ऐसा है जी, हुण सारा राजपुरे ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਗੇ ट्रेस। सर, आप ये बताएंगे कि दिन दिहाड़े एक्टिवा चोरी हो जाए तो हम सबका ये अंदाज़ा है कि आजकल जो नशे का पुरजोर चलन हो चुका है वो लड़के हो सकते हैं, लेकिन दिन दिहाड़े ऐसे हर किसी का सामान चोरी होगा तो हम क्या समझते हैं, क्या रोक लगाई जा सकती है? देखिए, पहले तो जैसे कि आपको पता कि लॉकडाउन चल रहा है पिछले कई समय से,
आमदनी बिल्कुल नील हो चुकी है और इसमें अपना माली नुकसान होना बहुत बड़ी बात है। इससे है कि बहुत सारी चीज़ें चोरी हो रही हैं। जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि नशे जो चोरियों के पीछे मेन है वो नशा है, कि नशे की पूर्ति करने के लिए कुछ चंद पैसों के लिए कई लोगों की कीमती चीज़ें चोरी हो जाती हैं जिनकी उनको बहुत ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ 1000 रुपये की होती है, उसको 100 रुपये में बेचने के लिए वो तैयार हो जाते हैं कि नशे की पूर्ति करने के लिए, कि एक टाइम का हमारा नशा पूरा हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप यहीं पर हैं, पुलिस ने जैसे तत्परता से एक्शन लिया, आप क्या समझते हैं, क्या तारीफ़ करेंगे आप पुलिस की? पुलिस ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, उसके लिए हम पुलिस वालों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और दूसरा कि अगर पुलिस इतनी जल्दी एक्शन लेती है तो बहुत उम्मीद है हमें कि हमारी एक्टिवा, जिसकी भाई साहब की एक्टिवा गुमी है, उनको मिल जाएगी। जी शुक्रिया। गुरप्रीत जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपको ये अंदाज़ा है कि ये जो 2 लड़के हैं ये एक गिरोह हो सकता है? और अगर ये एक एक्टिवा की चोरी पकड़ी गई, जिसके कि अब चांस हो गए क्योंकि लड़कों ने मास्क नहीं लगाया हुआ और अब उनको पकड़ना आसान है, और रास्ता भी आपको बहुत बड़ा रास्ता पता चल गया, ये ओवरब्रिज का पूरा जो रास्ता है वो चढ़े ओवरब्रिज से और उतरे, उधर भी एक कैमरास हो सकते हैं, इस गली में भी कैमरास हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि आप एक पूरे गिरोह को पकड़ने की ओर बढ़ रहे हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। जी, मैंने अभी एक्टिवा के मालिक से भी बात की, उनसे बात किया, उनको मैंने सुबह मॉर्निंग टाइम का टाइम दे दिया है चौकी का। जी और उनको मैंने बोल दिया कि यहाँ से लेके जी वो बाईपास तक जितने जी। भी ढाबे हैं, जो होटल जी। है, उन तक वहाँ पे जितने भी कैमरे हैं, जी आप मेरे साथ चलो। उनको सुबह मॉर्निंग टाइम का टाइम दे दिया, उनको साथ ले जाके सारे कैमरे चेक करवाएंगे। कोशिश है कि 100% चोर पकड़ेगी। गुड। गुरप्रीत जी, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि पिछले 30 दिन में कितने मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि चोरियां रेगुलरली हो रही हैं। तो अब आपके सामने ये मौका है, हमारी प्रेस की, जहां आपको जितनी मदद की ज़रूरत है हम करेंगे, लेकिन अब ये ट्रैक आपने करना है और ये आप शायद एक गिरोह को भी पकड़ सकते हैं। 100% हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करेंगे। और जी। सुबह मॉर्निंग टाइम हमें उम्मीद है कि हम 10-11 बजे तक सारे कैमरे चेक कर लेंगे। कोशिश हमें मिल भी सकती है। अक्ष न्यूज़ की ओर से आदर्श कुमार, कैमरामैन दलबीर हुंदल जी के साथ, और हम आपको जल्दी ही इसकी अपडेट देंगे, आपको ज़रूर बताएंगे कि इसका आगे एक्शन क्या हुआ और रिज़ल्ट क्या निकला। शुक्रिया। हर खबर ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਕਸ਼ ਨਿਊਜ਼।